नमस्कार। जीवन एक बहता दरिया की प्रथम काव्य गोष्ठी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्ष महोदय श्री परमानंद दीवान जी हैं। संचालन की भूमिका में श्रीमती सुनीता राणा जी और प्रतिभागियों की श्रेणी में श्री मनमोहन पालीवाल जी, आदरणीय किरण जैन जी, आदरणीय संजय भारती जी, आदरणीय आभा साहनी जी अपनी प्रस्तुति देंगे। माँ शारदे को नमन करता हुआ मैं भारतभूषण वर्मा आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम में जीवन एक बहता दरिया समूह के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मैं अपनी दार्शनिक रचना आपकी नजर रखता हूं। मैं आभारी हूं सुनीता राणा जी का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया। जीवन एक बहता दरिया है, सागर में बहते जाना है। जीवन एक बहता दरिया है, सागर में बहते जाना है। शाश्वत सत्य है यही मगर मन चंचल और दीवाना है। जीवन एक बहता दरिया है, आवागमन का चक्र है सृष्टि, कभी आना और कभी जाना है। जीवन एक बहता दरिया है, सागर में बहते जाना है। कुछ की मंजिल है दूर बड़ी, कुछ की मंजिल है पास खड़ी। कुछ की मंजिल है दूर बड़ी, कुछ की मंजिल है पास खड़ी। कुछ जीवन है रस की लहरें, कुछ में अवसाद भरे गहरे। सब भाग्य कर्म का लेखा है, सब भाग्य कर्म का लेखा है। जो लिखा वही बस पाना है। जीवन एक बहता दरिया है, सागर में बहते जाना है। कुछ दरिया ऐसे होते हैं जो आगे नहीं बढ़ पाते। कुछ दरिया ऐसे होते हैं जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कभी प्रभु कृपा का वृष्टि जल उनको चेतन करे जाते हैं। जब काल नहीं कुछ छोड़ेगा, जब काल नहीं कुछ छोड़ेगा, क्यों सूखा इसे बिताना है। जीवन एक बहता दरिया है, सागर में बहते जाना है। अंतिम देखिए जीवन का लक्ष्य क्या है, मोक्ष। और उसके ऊपर देखिए पंक्तियां, ये फिलोसफी। जीवन जल बहता जाता है, रवि गिरी शिखर पर लाता है। जीवन जल बहता जाता है, रवि गिरी शिखर पर लाता है। बहकर फिर से बहने का क्रम शिखरों से शुरू हो जाता है। बहकर फिर से बहने का क्रम शिखरों से शुरू हो जाता है। भूषण ऐसे शिखर पे जाना है, भूषण ऐसे शिखर पे जाना है। फिर आना नहीं समाना है। भूषण ऐसे
शिखर पे जाना है, फिर आना नहीं समाना है। जीवन एक बहता दरिया है, सागर में बहते जाना है। जी शुक्रिया, धन्यवाद। शीर्षक है मैं और मेरे परमात्मा। मैं और मेरे परमात्मा अक्सर बातें किया करते हैं, सवाल मेरे मन में अनेक उठा करते हैं। दुनिया वालों से ना लगाकर प्रीत, मैंने मेरे खुदा को ही बना लिया है अपना मीत। जब मैं और मेरे राम साथ हुआ करते हैं, तब हम जीवन को भरपूर जिया करते हैं। मैं और मेरे कृष्ण हमेशा बात किया करते हैं, क्यों लोग तुमसे पहले राधा का नाम लिया करते हैं। खुदा से लगाकर प्रीत हम अपने जख्म सिया करते हैं। जब मैं अपने खुदा के साथ होती हूँ, हर गम से दूर होती हूँ, सांसारिक झमेलों से दूर नहीं होती कभी मजबूर। मेरे हर दुख की दवा आप हैं, कोई गम नहीं जब मेरा खुदा मेरे साथ है। मन वचन कर्म से मैंने खुद को साफ रखा है, दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज रखा है। नाता अपना खुदा से जोड़ रखा है, दुनिया की बुराइयों से मुंह मोड़ रखा है। दुनिया की बुराइयों से मुंह मोड़ रखा है। मैं और मेरा परमात्मा अक्सर बात किया करते हैं, क्यों हम इस बेगानी दुनिया को अपनी समझकर जिया करते हैं। क्यों हम इस बेगानी दुनिया को अपनी समझकर जिया करते हैं। मैं और मेरा खुदा अक्सर बात किया करते हैं। माँ शारदा को प्रणाम, कवि मंच को प्रणाम, मेरे बड़े भाइयों को प्रणाम, अनुज को प्यार। कुछ चंद लाइनों के साथ मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, तो सुनिए वो कुछ चंद लाइनें। उम्मीद है कि तुम मिलोगी, उम्मीद है कि तुम मिलोगी, आज नहीं तो कल मिलोगी। उम्मीद है कि तुम मिलोगी, आज नहीं तो कल मिलोगी। नाखुश हम भी नहीं है तुमसे, नाखुश हम भी नहीं है तुमसे, पर गुर्बत होगी हमारी, विश्वास के साथ चले थे, एक विश्वास के साथ चले थे। हम सफ़र तुम हमारी बनोगी, हम सफ़र तुम हमारी बनोगी। पल भर ही सही जानने के लिए, पल भर ही सही जानने के लिए, करीब से तुम पहचान पाओगी, करीब से तुम पहचान पाओगी। ये प्यार हो खींच लो जितना चाहे, ये प्यार है खींच लो जितना चाहे। ता उम्र साथ हमारे चलोगी, ता उम्र हमारे साथ चलोगी। ये कस्मों का बंधन नहीं है मोहन, ये कस्मों का बंधन नहीं है मोहन। प्यार निभाने तुम जरूर आओगी, प्यार निभाने तुम जरूर आओगी। अब एक रचना आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ, शायद अच्छी लगे, दिल में उतरे, तो मुझे जरूर अपना प्यार दें। गुर्बत है मेरी पास तेरे आना ही पड़ेगा, गुर्बत है मेरी पास तेरे आना ही पड़ेगा। मजबूर हूँ मैं रिश्ता निभाना ही पड़ेगा, गुर्बत है मेरी पास तेरे आना ही पड़ेगा। मजबूर हूँ मैं रिश्ता निभाना ही पड़ेगा। देकर हजार ठोकरें, देकर हजार ठोकरें, ये चाहे मुझसे जमाना, खातिर तुम्हारे जो हुए उठाना ही पड़ेगा, खातिर तुम्हारे जो हुए उठाना ही पड़ेगा। गैरों की क्या बात करूं, गैरों की क्या बात करूं या खुद की सुनाऊं, गैरों की क्या बात करूं या खुद की सुनाऊं। रोती है रूह दिल ही दिल, मुझे हंसना ही पड़ेगा। रोती है रूह दिल ही दिल, मुझे हंसना ही पड़ेगा। गुर्बत है मेरे पास तेरे आना ही पड़ेगा।
मजबूर हूँ मैं, रिश्ता निभाना ही पड़ेगा। अश्कों ने जो बयां किया वो न करना था, अश्कों ने जो बयां किया वो न करना था। डूब कर उसी में यारो मुझे बहना ही पड़ेगा, डूब कर उसी में यारो मुझे बहना ही पड़ेगा। मुलजिम के मानिंद देख चारों तरफ से, मुलजिम के मानिंद देख चारों तरफ से, तुम्हारे ही खातिर दिल ही दिल जलना ही पड़ेगा, तुम्हारे ही खातिर दिल ही दिल जलना ही पड़ेगा। कसम है मेरी तुझको और पाक खुदा की, कसम है तुझको मेरी और पाक खुदा की। इतना बता दे मुझको कब तलक चुकना ही पड़ेगा, कब तलक चुकना ही पड़ेगा। गुर्बत है मेरे पास तेरे आना ही पड़ेगा, गुर्बत है मेरे पास तेरे आना ही पड़ेगा। शब का शहर तक नकाब उठा नहीं मोहन, शब का शहर तक नकाब उठा नहीं मोहन, खुद का नकाब खुद को गिराना ही पड़ेगा। गुर्बत है मेरे पास तेरे आना ही पड़ेगा, गुर्बत है मेरे पास तेरे आना ही पड़ेगा। मजबूर हूँ मैं, रिश्ता निभाना ही पड़ेगा। माँ शारदे को नमन। मैं उत्तराखंड से संजय भारती आज आप लोगों के सामने एक नई रचना के साथ आया हूँ और आज की मेरी रचना का शीर्षक है असली रावण मन में है। और पटल पर उपस्थित समस्त लोगों को संजय भारती का आदाब। तो मेरी रचना कुछ ऐसे शुरू होती है कि घर में राम पूजते हैं हम, दोस्ती रावण से है हमारी, घर में राम पूजते हैं हम, दोस्ती रावण से है हमारी, पूजा तिलक सब राम के नाम का, आदत रावण वाली हमारी, घर में राम पूजते हैं हम मायावी नहीं मगर छल कपट सब मन में है, रे हम मायावी नहीं मगर हम छल कपट सब मन में है, राम का चोला तन पर पहना असली रावण मन में है, हर साल जलाते नकली रावण कहाँ मर्यादा मन में है, हर साल जलाते नकली रावण कहाँ मर्यादा मन में है, रुको पुतला जलाने वालों असली रावण मन में है, घर में राम पूजते हैं हम, दोस्ती रावण से है हमारी, पूजा तिलक सब राम के नाम का, आदत रावण वाली हमारी, क्यों चेतना चित्त हुई है, क्यों मर्यादा तंग हुई है, अरे क्यों चेतना चित्त हुई है, क्यों मर्यादा तंग हुई है, निर्भय ताड़िका हुरदंग मचाती तभी साधना भंग हुई है, सब दिखावे के रिश्ते हैं कहाँ किस में सच का दम है, हम भाई भाई के नहीं है होते क्योंकि मन में भी भीषण है, आज भी सीता हरण होती है लेकिन अश्लील किरदारों में, कोई मारिच हिरण बना है फिर झूठे मंसूबों में, संस्कारों में नारी सुरक्षा का प्रभाव नहीं रहा, अरे संस्कारों में नारी सुरक्षा का प्रभाव नहीं रहा, क्योंकि जटायु जैसे भिड़ने वालों का किरदार नहीं रहा। मैं डॉक्टर किरण जैन अंबाला शहर से एक सेवानिवृत्त अध्यापिका हूँ। सर्वप्रथम श्री भारत भूषण वर्मा जी का
इस पहल के लिए धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें जीवन में सकारात्मकता को उजागर करने के लिए एक नूतन मंच प्रदान किया है। संचालिका सुनीता जी की आभारी हूँ जो सदैव अपना उत्तरदायित्व बखूबी निभाती रहती हैं। परमानंद दीवान जी के प्रति अपना हार्दिक नमन और श्रद्धा प्रकट करती हूँ। जीवन एक बहता दरिया मंच के प्रति पुनः आभार प्रकट करती हुई अपनी एक रचना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शिला पर समय की लिखें कुछ इस तरह, संसार सारा संग संग गीत गाए। ये मानव तन मिला है बड़े ही जतन से, फला पुण्य तो ही ये नर्तन मिला है। मिला तेज दिनकर से, सांसें अनिल से, तभी यह कुसुम जिंदगी का खिला है। करें इस तरह आचरण शत्रु से हम, वो छोड़े कुटिलता और हो मीत जाए। शिला पर समय की लिखे कुछ इस तरह, संसार सारा संग संग गीत गाए। मिले भूमिका जो निभानी जगत में, मिले भूमिका जो निभानी जगत में, कठिन भी हो तो उसको जीवंत कर लें। नहीं कुछ असंभव हमारे लिए हम, तो पतझड़ को भी चाहे तो वसंत कर दें। वर्ष माह दिवस सबको ऐसे बिताएं कि एक पल भी खाली नहीं बीत पाए। शिला पर समय की लिखे कुछ इस तरह, संसार सारा संग संग गीत गाए। पसारे जो बाहें, पसारे जो बाहें तो कांपे हिमालय, जमी पर रखे पैर पाताल डोले। लांघा है सागर और नापी है धरती, ब्रह्मांड के भी सभी राज खोले। चुनौती सदा की है स्वीकार हमने, चुनौती सदा की है स्वीकार हमने। हमारे भाग में बस सिर्फ जीत आए। शिला पर समय की लिखे कुछ इस तरह, संसार सारा संग संग गीत गाए। योग दिवस के उपलक्ष्य में एक छोटी सी रचना और बोलती हूँ। स्वस्थ तन चाहिए, स्वस्थ मन चाहिए, परिश्रम से ही कमाया हुआ धन चाहिए। हम प्रतिष्ठा क्यों खो रहे पूर्वजों की, इस विषय में भी चिंतन मनन चाहिए। क्या हमारी दशा, चलते हैं किस दिशा, इसका हमको सही आकलन चाहिए। रोज कर चित्त शांत जब वो नितांत एकांत, ध्यानकृत कर्म अध्ययन चाहिए। विश्व में स्वार्थ और लोभ से बच सकें, बस हिमालय सा ही आचरण चाहिए। सत असत का भी कर सकें हम विवेक, तो यूं विचारों का नित उन्नयन चाहिए। वो है छोटा बड़े हम बहुत हो गए, भेदभावों को करना दमन चाहिए। हो वसुधैव कुटुंबकम की भावना, ऐसा हर ओर वातावरण चाहिए। सर्वप्रथम मां शारदा को नमन। मैं आभा मुकेश साहनी पंचकुला से आभार व्यक्त करती हूँ जीवन एक बहता दरिया मंच का, जिन्होंने मुझे आयुष्य अवसर दिया कि मैं आपके सम्मुख अपनी कविता जिंदगी प्रस्तुत कर सकूं। कभी कभी सोचती हूँ ये जिंदगी क्या है, कभी कभी सोचती हूँ ये जिंदगी क्या है। ये फूलों से सजी है या कांटों में फंसी है इसमें कभी शीतलता की फुहार, है इसमें कभी शीतलता की फुहार, जो सत्य की दाहकता झुलसाती है बार बार। एक तरफ तो है सौंदर्य और मधुरता की वाणी, एक तरफ तो है सौंदर्य और मधुरता की वाणी, तो दूजी ओर है दुख और वैमनस्य की अंतहीन कहानी। हर बार हो जाती है मन में एक विकलता, हर बार हो जाती है मन में एक विकलता। क्या अनुत्तरित है जीवन का ये प्रवाह? ये जीवन है, ये जीवन है, यहाँ सब कुछ होता है। आसमां भी कभी बारिशें बरसा जार जार रोता है। ये हर हाल में जीना सिखा देती है, ये हर हाल में जीना सिखा देती है।
कभी धूप तो कभी छांव बनती है। एक आंधी है जो तूफान की तरह दहला देती है। एक पहेली है जो हारने वाले का सर्वस्व लुटा देती है। जो इसकी चुनौती को स्वीकार कर पाता है वही संसार में अपनी पहचान बना पाता है। तो आज ए जिंदगी मैं तेरी चुनौती स्वीकार करती हूँ। तो आज ए जिंदगी मैं तेरी चुनौती स्वीकार करती हूँ और तुझे इसी पल से जीने का ऐलान करती हूँ। धन्यवाद। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे परमानंद माधवम। हे माधव, हे श्री कृष्ण, परम आनंद प्रदान करने वाले, यदि आप चाहो तो गूंगे को आप वाचाल बना दो। यदि आप चाहो तो लंगड़े को पहाड़ पर चढ़ने की शक्ति प्रदान कर दो। आप मुझ पर इसी प्रकार की कृपा करें, हे करुणा सागर। मैं आपकी वंदना करता हूँ, आपसे ये प्रार्थना करता हूँ। इसके पश्चात मैं माँ सरस्वती ज्ञान की और वाणी की देवी की अर्चना करता हूँ, उसको नमन करता हूँ, उसको वंदना करता हूँ। जीवन एक बहता दरिया के संस्थापक निर्माता श्री भारत भूषण जी वर्मा का मैं सादर वंदन करता हूँ, उसको नमन करता हूँ। आज के कार्यक्रम के जो संचालक हैं आदरणीय सुनीता राणा जी, उनका भी मैं नमन करता हूँ और मंचासीन सभी महानुभावों का सादर वंदन करता हूँ। आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे आज इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर दिया, अपनी रचना प्रस्तुत करने का अवसर दिया। आज की जो मेरी रचना है, जो मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसका जो मुख्य आशय है वो है प्यार है एक उच्च भावना। 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 स्वयं से अधिक प्रिय को चाहना। प्यार है एक उच्च भावना। प्यार है एक उच्च भावना। स्वयं से अधिक प्रिय को चाहना। प्यार में केवल देना ही देना। प्यार में केवल देना ही देना और बदले में कुछ भी न लेना। प्यार प्रतिकार नहीं चाहता, प्यार केवल देना चाहता है।
प्यार एक त्याग है, उसमें केवल देने की भावना होती है और उसके बदले में कुछ लेने की भावना नहीं होती। मान भी, सम्मान भी, प्यार भी। प्यार तो बस एक त्याग है। प्यार में केवल देना ही देना और बदले में कुछ भी ना लेना। प्यार है एक उच्च भावना, प्यार है एक उच्च भावना, स्वयं से अधिक प्रिय को चाहना। प्यार है गहरा, प्यार है गहरा सागर समान। प्यार है गहरा सागर समान, नहीं खारा मधुर मधु समान। सागर में गहराई बहुत होती है, लेकिन सागर में ये भी दोष है कि उसका जल खारा होता है। लेकिन प्यार में खारापन नहीं होता। वो सागर जितना गहरा तो अवश्य होता है, लेकिन वो सागर जैसा खारा नहीं होता। वो बहुत मधुर होता है, बहुत मीठा होता है। तो प्यार है गहरा सागर समान, नहीं खारा मधुर मधुर समान। प्यार रचना है, मतलब प्यार निर्माण करता है। प्यार रचना है अति प्रशंस। प्यार रचना है अति प्रशंस। घृणा लाती है विध्वंस। इसके विपरीत जो घृणा है, उसकी वजह से ही संघर्ष होते हैं, उसकी वजह से ही संग्राम होते हैं, उसकी वजह से ही विनाश होता है। तो घृणा लाती है विध्वंस। प्यार से पनपे सद्गुण मधुर व्यवहार। प्यार से पनपे सद्गुण मधुर व्यवहार, उनमें आविराजे सृजनहार। जो मतलब प्यार करता है ना, उसका मन पवित्र हो जाता है और ईश्वर उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। प्यार में है शक्ति पवित्र, शत्रु भी बन जाते मित्र। प्यार में है शक्ति पवित्र, शत्रु भी बन जाते मित्र। प्यार में है शक्ति अपार। प्यार में बहुत अधिक शक्ति है। प्यार में है शक्ति अपार, जीत लो चाहे सारा संसार। जीत लो चाहे सारा संसार। प्यार में किसी को नहीं हराना। प्यार में किसी को नहीं हराना। प्यार है किसी के दिल में बस जाना। प्यार में किसी को नहीं हराना। प्यार है किसी के दिल में बस जाना। प्यार ईश से करो तुम ऐसे। प्यार ईश से करो तुम ऐसे, ईश दिल में बस जाए जैसे। प्यार ईश से करो तुम ऐसे, ईश दिल में बस जाए जैसे। प्यार है एक उच्च भावना। प्यार है एक उच्च भावना, स्वयं से अधिक प्रिय को चाहना। स्वयं से अधिक प्रिय को चाहना। ये एक मेरी छोटी सी रचना है जो मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत की। एक बार फिर मैं आदरणीय भारत भूषण जी वर्मा का, सुनीता राणा जी का और मंचा सिंह सभी महानुभावों का सादर वंदन करता हूँ, उस सादर नमन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आज के कार्यक्रम में उन्होंने मुझे अपनी कविता प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और विशेषकर मैं जीवन एक दरिया, ये एक संस्था बन चुकी है, एक परिवार बन चुका है, इसके मैं उत्तरोत्तर विकास की, सफलता की कामना करता हूँ। इसी के साथ एक बार पुनः आप सबका, सुनने वालों का भी और संचालन करने वालों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।